नमस्कार, मैं हूं क्षितिज वर्मा। टीपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डॉक्टर सुदेश वर्मा जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर हैं और जिला प्रभारी हैं कोरोना वॉरियर के। डॉक्टर वर्मा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर सुदेश, ये आपसे जानना चाहते हैं कि अभी करंट एट प्रेजेंट क्या परिस्थिति है वहाँ पे कोरोना की। आप ग्राउंड लेवल पे वहाँ काम कर रहे हैं और डेली काफ़ी लोगों के संपर्क में भी आ रहे हैं, तो अभी क्या परिस्थिति है वहाँ पे? देखिए, आज से एक हफ्ते पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग है और रायपुर है, वहाँ पे कोरोना के बहुत से केसेस निकल रहे थे और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये बिलासपुर को भी स्प्रेड करने लगा और आज हमारे बिलासपुर में ये स्थिति है कि हर 3 घर छोड़ के चौथे घर में कोरोना से संबंधित शिकायतें हैं। और जो भी टेस्ट करा रहे हैं, अधिकतर सुनने में आते हैं कि उसका पॉजिटिव निकला है। कुछ लोगों के साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो कोरोना से संबंधित होते हैं, लेकिन जब वो कराते हैं, एंटीजन टेस्ट हो रहा है जनरली यहाँ पे, तो वो शुरू में नेगेटिव बताता है, लेकिन अगेन कराने के बाद उनका कई बार पॉजिटिव आ रहा है। मेरे पास रोज ऐसे 20 लोगों के फोन आते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सेकेंड स्ट्रेन इस बार आया है, उसमें अभी भी 80% लोग होम आइसोलेशन में रह के ही ठीक हो रहे हैं। एक सामान्य जो गाइडलाइन के अनुसार, WHO के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है, उन सामान्य ट्रीटमेंट के आधार पर ठीक हो रहे हैं। लेकिन 20% लोग क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम होने लगता है, जिसमें उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उस स्थिति में वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही है। और इस तरह हम यदि सोचे, यदि आदमी न्यूज के अनुसार जाता है और न्यूज ज्यादा देखता है तो उसमें भयावहता का पता लगता है। अदरवाइज सामान्य स्थिति भी है और कुछ लोगों में बहुत कम। जी, तो वहाँ के जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिला अस्पताल हैं या फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अभी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उतनी तादाद में व्यवस्था उनकी है कि उनको कैटर कर पाए लोगों को, या फिर जैसे कि अन्य राज्यों में चल रहा है, किल्लत चल रही है ऑक्सीजन की और बेड्स की, से क्या ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा यदि किल्लत हॉस्पिटल्स में जो देखी जा रही है, छत्तीसगढ़ में ही देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ही आते हैं, जहाँ पे मुख्य रूप से वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं। लेकिन जितने मरीज वेंटिलेटर की जरूरत, आवश्यकता लग रही है, जिनका SpO2 लेवल 75 या 80 से कम होता है, उनको वेंटिलेटर जरूरी हो जाता है। लेकिन उतने वेंटिलेटर्स है नहीं। हमारे बिलासपुर में ही यदि देखा जाए तो करीब करीब 105 वेंटिलेटर। लेकिन यदि ऐसे मरीज देखा जाए, वो कम से कम 150 से 200 एक दिन में निकलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर लगा हुआ है तो उनका कोई वेंटिलेटर हटा के दूसरे मरीज को नहीं दिया जा सकता। और वेंटिलेटर सीमित होने के कारण, और रही बात जो ऑक्सीजन की कमी की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था वैसे अब होने लगी है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको इजिली एडमिशन हो जा रहा है, उनको इजिली ऑक्सीजन लग जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। थोड़ी तो स्थिति भयावह है। अच्छा, तो अगर हम बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में ही काफ़ी सारे दूर दराज के छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं। शहर में तो चलो ठीक है, आपकी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं, बट जो गांव, दूर दराज के गांव हैं जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ किस तरह की स्थिति और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही है? देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी PSCs है, CSCs है, वहाँ भी जांच की सुविधा रखी गई है। वहाँ लोग जांच करा रहे हैं। उसके अलावा सरकार ने प्राइमरी किट भी उपलब्ध कराई है कोरोना की, जिसमें आइवरमेक्टिन और कुछ और दवाइयाँ, सिट्राजिन और सर्दी खांसी से संबंधित, फीवर से संबंधित है। तो वो एक कोर्स दिया जाता है यदि किसी को पॉजिटिव निकलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार एक डिपेंड होता है कोरोना इम्यूनिटी के ऊपर, तो गांव वालों की इम्यूनिटी थोड़ी ठीक ठाक होती है। वो नेचुरल माहौल में रहते हैं, अधिक घबराए हुए नहीं होते हैं, तो उनमें रिकवरी फास्ट है। वो एक सामान्य सर्दी खांसी बुखार के मरीज की तरह दवाइयों को खाते हैं और ठीक हो रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि शहर में स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर है, गाँव में स्थिति अच्छी है।
जी और जी। क्योंकि शहर में डेंस पॉपुलेशन भी होती है, इसलिए तेजी से स्प्रेड करता है, गांव में इतना स्प्रेड नहीं कर रहा। हम्म। डॉक्टर वर्मा, अगर पिछले साल और इस साल में हम कंपेयर करें, जबकि फर्स्ट टाइम जो कोविड की लहर आई थी और जो सेकेंड वेव अभी आई है, उसमें किस तरीके से डिफरेंस देख रहे हैं, और सेकेंड टाइम जो इतनी तेजी से फैला है, आपको क्या लगता है उसका क्या कारण होगा? देखिए, सावधानी, प्रिकॉशन, इसमें जो बोला गया है ना, जो उससे 2 गज दूरी, मास्क की बात बोली गई है, और इसके अलावा उसके बारे में जो भी प्रिकॉशन बोले गए। तो देखिए, फर्स्ट स्ट्रेन जब आया था, मुझे अच्छे से याद है, रायपुर में एक मरीज और पहला मरीज निकला था और पूरे छत्तीसगढ़ में हल्ला हो गया। उसको एम्स में एडमिट किया गया, वो सकुशल ठीक हुआ। जब 5 पेशेंट्स भी थे तब लॉकडाउन लग चुका। लेकिन आज ये स्थिति थी कि 100, 150, 200 मरीज निकल रहे हैं पॉजिटिव, 600 आ रहे हैं, फिर भी लॉकडाउन लगाने में देरी थी। और लॉकडाउन न लगने की वजह से लोग जो एक दूसरे के संपर्क में आए, उससे ये बहुत ज्यादा इस बार फैला। अदरवाइज यदि सही रूप से लोग एहतियात बरते होते, यदि पब्लिक सोशल डिस्टेंस का पालन करती, पब्लिक मास्क लगाती, तो ये नौबत नहीं आती। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो स्थिति है वो संभलने लायक है। यदि पब्लिक आज भी सारे नियमों का पालन कर ले, सही खान पान का पालन कर ले, तो आज भी बहुत जल्दी रिकवरी आ सकती है। रही बात कुछ मरीजों की, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है, और यदि किसी बीमारी से ग्रसित है, या कहना चाहिए कोरोना का इतना बड़ा हल्ला बना दिया गया है, उस हल्ले के कारण आदमी घबरा के कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ये एक बहुत गलत हो रहा है। आप जहाँ कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखते हैं, वो कोरोना के बारे में कंटिन्यू ऐसा बताता है, जहाँ आप व्हाट्सएप देख रहे हैं वो भी वही स्थिति है। अदरवाइज यदि कोरोना का सही रूप से ट्रीट किया जाए, तो जैसे हम सीवियर एक सर्दी खांसी के मरीज को ट्रीट करते हैं, बुखार के मरीज को ट्रीट करते हैं, वो इतना भयानक नहीं हो पाता और इतना स्प्रेड भी नहीं हो पाता। अभी भी बहुत से लोग डरते हैं कि नहीं, मैं जांच नहीं कराऊं। कल की ही बात बता रहा हूँ, मेरा एक पेशेंट था, 4 दिन से उसको बुखार आ रहा था। मैंने बोला, आप टेस्ट क्यों नहीं करा? आप घर वालों को भी इसमें तकलीफ दे रहे हैं और खुद भी यदि पता रहे तो आप प्रिकॉशन रखें। अरे नहीं डॉक्टर, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फीवर है, मेरे को तो सांस गंध भी आ रही है, फेस भी आ रहा है करके उसने केस आखिर नहीं कराया। आज मैंने फॉलो किया। ये भी एक गलत बात हो रही है, लोग डर रहे हैं कराने में, जबकि कराना चाहिए। और कराने के बाद हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं मुझसे दूर रहो, और अपने आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो सेकंड स्ट्रेन भी वही है। देखिए, थोड़े बहुत वेरिएशन उस समय भी थे, तब भी दवाइयों का आपने देखा होगा, कभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चल रही थी, अब बोला जा रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कारगर नहीं। फेविपिरिन उस समय भी आई थी, लेट आई थी, है ना। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस बार आया है सीवियर मरीजों के लिए, पिछले बार इसका ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कम लोगों को लगा था, लेकिन अब इसको कॉमन फ्लो में लाया जा रहा। जैसे एक एंटीबायोटिक यूज की जाती है, उस तरह से इसको दिया जा रहा। तो स्ट्रेन में अंतर नहीं है। भयावहता में स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में आके लोग अभी बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। लेकिन यदि एक शब्द में बोला जाए तो पिछली बार की बजाय इस बार की स्थिति थोड़ी तो गंभीर। जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार की कोई चूक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, या फिर टाइमली जागरूकता पैदा नहीं की, या फिर लोगों की गलती इसमें है? ये जो ब्लेम गेम चल रहा है आज, तो लोग सरकार को बोल रहे हैं, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल रही है, राज्य सरकार बोलती है हमने सारी सुविधाएं दी हैं, तो ये सब एक दूसरे पे मरने पे लगे हैं, बट एक्चुअल स्थिति क्या है? देखिए, न केंद्र सरकार की गलती, न राज्य सरकार की गलती है, न आम जनता की गलती। जब कोई बीमारी आती है, जब कोई एपिडेमिक आता है, तो एपिडेमिक मतलब महामारी इसी प्रकार होती है। उस समय कोई भी व्यक्ति सारी चीजों को मेंटेन नहीं कर पाता। सरकारों द्वारा समय समय पे लगातार बोला जा रहा है कि आप इस तरह की सावधानी रखिए आम जनता के लिए, लेकिन लोग सावधानी नहीं रख रहे। जब सावधानी नहीं रख रहे हैं और इस बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं, तब वो जाते हैं हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में उनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो फिर वो ब्लेम करते हैं कि सरकार हमारे लिए ये उपाय नहीं है, जो कि एक गलत बात है। अब आप ही सोचिए, हम अपना घर बनाते हैं, हम 5 मेंबर हैं, हमारे घर में 1 या 2 टॉयलेट होते हैं, और यदि 6 लोगों को एक साथ डायरिया हो गया, होता भी है, तो क्या स्थिति में हम ये बोलेंगे कि देखो हमारे घर के मुखिया ने 6 टॉयलेट नहीं बनाया, हम लोग को लगातार ये नहीं किया, है ना। यदि 6 टॉयलेट होते तो हमारे
कम से कम एक एक टॉयलेट में चले जाते। तो ये गलत बात है। हॉस्पिटल जरूरत के हिसाब से बनते हैं। अब ये अचानक से पहली बार ऐसा मौका आया कि हमें जरूरत के अनुसार वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की जरूरत बहुत आयात में पड़ रही है। तो इसमें अब हम किसी को भी ऐसा दोषी इतना जोरदार नहीं दे सकते कि राज्य सरकार ही दोषी है या केंद्र सरकार ही दोषी है या आम जनता ही दोषी है। आम जनता के अपने नित्य कर्मों के लिए, अपने राशन पानी और जो उस समय लॉकडाउन के समय जो जो तकलीफें हुई, उन तकलीफों को जानकर वो इस तरह की अनजाने में गलतियां कर पा रही है कि बाजार जा रही है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रही है, मास्क नहीं पहन रही। तो ये तीनों को दोष दिया भी जा सकता है और तीनों को दोष एक ये महामारी है, महामारी आती तो ऐसा ही। तो मुझे लगता है जो आपकी बातों से मैं जो समझ पाया उसमें ये संदेश है कि जो महामारी है इसका जो पैटर्न अगर हम देखें तो करीब करीब हर एक 100 साल के अंतराल पे आ रहा है। और महामारी चूंकि है तो इतनी भयावह होती है, इतनी लार्ज स्केल पे होती है कि उतनी सुविधाएं शायद हम रेडी करके नहीं रखते और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में लोग आते भी नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से सुविधाओं का एक कमी होना एक वाजिब सी बात है। और जिस वजह से ये इतनी अफरा तफरी हो रही है, बट बावजूद उसके सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और भरपूर सुविधा सहयोग मिल रहा है लोगों को। बट लोगों में भी थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए और सरकार ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उन सबको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो वैक्सीनेशंस की जो स्कीम चली है, जब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हुआ है, वैक्सीनेशन जब से मार्केट में आई है, उसको लेकर के लोगों में कुछ डर की स्थिति है या लोग एग्रेसिवली जाकर लगवा रहे हैं? वहाँ पे कैसी स्थिति है छत्तीसगढ़ में? ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आज हमारा देश शिक्षित होते हुए भी एक वैक्सीन का मतलब ही होता है बीमारी से बचाव होने का टीका। उसके बारे में भी सरकार को लाउड स्पीकर लेके समाचार पत्रों के माध्यम से, एडवर्टाइजों के माध्यम से बताना पड़ा था कि वैक्सीन लगवाइए। उसके बाद भी लोग वैक्सीन नहीं लगवाए। इसको आप एक गलती मान सकते हैं कि ये जनता की गलती थी। जनता किसी दुष्भ्रम में थी कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कोई रिएक्शन हो जाएगा या ये इससे हमारी जान भी जा सकती है। या क्या फिर इसको एक रीजन ये भी हो सकता है कि आज जो मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे ब्रॉडकास्ट हो चाहे प्रिंट मीडिया, जो मीडिया जिस तरीके से पब्लिसाइज होता है या जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप और दूसरे चैनल्स अवेलेबल हैं लोगों के पास, जिस तरीके से सपोज अगर 100 केसेस में 80 केसेस में या 90 केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अगर 5-6 केसेस में प्रॉब्लम आ गई तो उसकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि लोगों को डर बैठ जाता है। क्या ये भी बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही बात है। एक दवाई यदि 1 लाख लोगों की जान बचाती है और 1 लाख में एक को रिएक्शन होना चाहिए, यदि वो रिएक्शन एक को हो गया तो उससे 5-10 लाख लोग डर जाते हैं। और यही सबसे बेकार बात हुई है इस वैक्सीन के साथ। यदि ये वैक्सीन शुरू से सब लगवा लेते तो शायद जो हमारी केंद्र सरकार को बाहर भेजना पड़ा वैक्सीन, वो नहीं भेजना पड़ा। वैक्सीन बहुत आयात में बन रहे थे यहाँ, और यदि लोग इंटरेस्ट लेते तो केंद्र सरकार यही वो वैक्सीन रखती और सभी को लग चुके होते और उसके बाद वो इतने कारगर होते और बीमारी इस तरह से जो इतनी ज्यादा मात्रा में फैली हुई है ये नहीं फैली है। तो कहीं ना कहीं आम जनता या उनको भड़काने वाले दोषी तो हैं। ये लोगों ने कहा नहीं मत लगाइए, इससे नुकसान हो सकता है और कुछ भी है। तो ये एक जो इस तरह की भ्रांति फैलती है ये बहुत नुकसानदायक है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कितना टाइम और लगेगा जिसमें स्थिति ऐसा लगता है कि शायद नियंत्रण में आ जाए और हम उस पर काबू कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने वर्मा जी। मैंने जब तक जो अनुभव किया है कि ड्यूटीज के दौरान कोरोना की भी एक लहर आती है, वेव्स होती है, और ये वेव्स जब स्प्रेड करती है तो तेजी से सबको अपने आगोश में ले लेती है और वो एक पूरा एरिया इससे इन्फेक्टेड होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे मौसम के अनुसार उसकी वेव्स धीमी होती है और वो वेव्स धीमी होने के बाद धीरे धीरे सब प्रकार से धीरे धीरे कोरोना खत्म होने लगता है। हमने सबसे पहले हमने जो महसूस किया अपने व्यूज से, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में बहुत तेजी से वेव आई। दुर्ग में एक महामारी की तरह इस तरह ये फैली थी कि सारे के सारे लोग अफेक्टेड थे।
लेकिन अब वो वेव दुर्ग में धीमी हो गई है। लेकिन उसके बाद रायपुर में आई थी, रायपुर में अभी भी कंटिन्यू है, और बिलासपुर में आई, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि एक हफ्ते के बाद ये वेव बिलासपुर और रायपुर में भी कम हो जाएगी, लोगों में पॉजिटिव केसेस निकलने कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये और भी कम हो जाएगी, जैसा कि आपने पिछले साल भी देखा। जी जी। तो ये बिल्कुल 1 से 2 हफ्ते में कम होने के पूरे आसार है। दवाइयों की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाएगी। वेंटिलेटर्स का नहीं कह सकते, क्योंकि वेंटिलेटर्स बहुत कम, लिमिटेड वेंटिलेटर्स, तो रिकवरी रेट जो है वो बढ़ते जाएगी। जी जी। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, और आपका ग्राउंड लेवल से हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद क्षितिज जी, आपका भी बहुत थैंक यू।